मुझको कुछ पता नहीं था कि हमारा जॉब कार्ड बना हुआ है और उसमें पैसा निकाला या नहीं निकाला है। अब मालूम होता है कि पैसा उन्होंने निकाला है। हाँ, सस्पेंड हो रही, बंद है चौक की तरह पैसा है। अच्छा। हाँ, बंद हुआ दिया या चौक तरफ तो छूटा ही नहीं। अच्छा। हाँ। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है गांव हिंगनपुर में, और हिंगनपुर में जिस तरीके से सरपंच ने लोगों के नाम पे फर्जी जॉब कार्ड बनाए हैं और उनके नाम पे आई हुई राशि को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है, उसे देखते हुए ग्रामीणों का गुस्सा उफान पर है। और जिस तरीके से मेवात इलाके में अगर आप पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि लगातार गाँव-गाँव में मनरेगा के नाम पर महा घोटाला सामने आता है। लोगों को पता नहीं होता और सरपंच फर्जी जॉब कार्ड बना करके, अकाउंट खुलवा करके न जाने कई करोड़ रुपए का यहाँ पर गबन करने का काम करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग हिंगनपुर गांव आए और वहाँ पर हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिरकार उन लोगों के नाम पे किस तरीके से जॉब कार्ड बनाए गए हैं, किस तरीके से रुपए निकाल रहे हैं, क्या उनको पता है या नहीं पता है, और हाँ, अगर उन्हें पता है तो उन लोगों ने सरपंच से बात करने की कोशिश की या नहीं की है। चलिए हम लोग यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मुबीन खान है। मुबीन जी, ये बताइए, आप लोगों के नाम पे फर्जी जॉब कार्ड जो बनाए गए हैं, आप लोगों को पहले पता था कि आपके नाम पे पैसे नहीं, मुझको पता नहीं था। मुझको कुछ पता नहीं था कि हमारा जॉब कार्ड बना हुआ है और उसमें पैसा निकाला या नहीं निकाला है। अब मालूम होता है कि पैसा उन्होंने निकाला है। अच्छा। हाँ, तो आप लोगों ने काम किया कि नहीं किया? काम किया था हमने जी। हाँ। कब्रिस्तान में काम किया था, और जो एक जो है रास्ता हिंगनपुर से और आंगनवाड़ी स्कूल की तरफ गया था, वहाँ भी हमने काम किया था। हमारे लिए एक चोनी भर कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला हमारे लिए। सरकार आप लोगों को रोजगार दे रही है। मनरेगा का काम ये है, स्कीम की जो मतलब है वो ये है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए। आप लोगों ने काम तो कर दिया, पैसे नहीं मांगे? पैसे मांगे थे जी, दिए ही नहीं हमारे लिए। क्या बोलते थे? वो कह रहे थे मिलेंगे पैसा आएंगे, सरकार देगी, पैसा पीछे से आएंगे, वो तो जब हम तुम्हारे लिए देंगे। अभी तक हमारे लिए पैसे आए ही नहीं। अच्छा, फर्जी जॉब कार्ड और फर्जी नहीं, क्या आपके अकाउंट दूसरे बैंक में खुला हो पता है आपको? हमको पता नहीं जी, हमको पता नहीं जी। डुप्लीकेट जो है अकाउंट नंबर उसके उसी को पता है। अच्छा। हमको कुछ पता नहीं है। कितने रुपए निकाले आपको पता है इस बात के बारे में? मुझको भी पता नहीं जी कितना निकाले हैं जी। अभी आप लोगों ने देखे 14-15 हजार रुपए जो निकले जी। ये तो अब बताया है, हमको पता लगा है हमने, 14,200 रुपए अब निकले हैं इसमें। अच्छा जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं सरकार? हम चाहते हैं जी, क्या तो या तो सरकार इसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए या इसको सस्पेंड किया जाए और हमारे रुपए सरकार दे दी जाए। ये क्या नाम है? मुबीन से जब हमने बातें की तो उन्होंने बताया, और महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हंसीरा जी। अच्छा, ये बताइए, सरपंच से पैसे ऐसे मिले कि नहीं मिले आप लोगों को? ना मिला। नहीं मिले? सरपंच आपके नाम पे पैसे निकाल रहे हैं और आपको पता ही नहीं है? ना बताइए हम लोग। हाँ। कोई मालूम ना। तो आप लोग क्या चाहती हैं? हम क्या चाहता, हमने पैसा मिला। हाँ, सस्पेंड हो रही, बंद है चौक की तरह पैसा है। अच्छा। हाँ। मतलब आप लोग पैसे निकाल रखे और आपको पता ही नहीं है? काम हम क्या नहीं किया या न, कुछ भी ना करो, बस वही करो, थोड़ा सा तक जाओ बाढ़ तक। अच्छा, तो उसका पैसा भी नहीं दिया? कुछ ना दिया मैंने। इसके अलावा कोई काम करो? कब्रिस्तान में डंडा हुआ थोड़ा सा। हाँ। बस हमने काम करो। हमने करो। हाँ, भरत। अच्छा, तो उसका पैसा भी नहीं दिया है? नहीं दिया, वोट गिरवायो। हाँ। फावला चलाए थे खूब। हाँ, वो आपको ना दिया। अच्छा, उसका भी नहीं दिया है? फावला चलवाता है, पैसा नहीं देता है? अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं? हम क्या चाहता है, घिरवा दिए या हर पैसा दिए हमने। अच्छा, घिरवा दिए? हाँ, बंद हुआ दिए या चौक तरफ छूटा ही नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब भ्रष्टाचार कर रहा है ना? और का, क्योंकि मेवात में अक्सर हर गांवों में देखा जा रहा है कि हर गांवों में सरपंच ने अक्सर गांवों में गबन कर रखा है, और मजदूर कहती है सरकार के हम मजदूर का पूरे पैसे पहुंचा रहे हैं। मैं माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये सवाल कर रहा हूं कि ये पैसे मजदूरों तक कैसे नहीं पहुंच रहे? इन सरपंचों ने इतना गबन उठाया। मैंने अपने गांव की लिस्ट देखी तो उसमें कम से कम 100-125 आदमियों की लिस्ट देखी तो उनके फर्जी जॉब कार्ड बने पड़े। फोटो और किसी का लग रहा, नाम और पिता का नाम सही है और उनके नाम के पैसे आए हुए। जिन मजदूरों ने काम किया उनके लिए आज तक भी एक पैसे नहीं मिला। मैं ये कहता हूं कि सरपंच के खिलाफ माननीय डीसी साहब, हमारे जो डीसी मेवात हैं श्री पंकज साहब हैं, बहुत नेक वाले डीसी साहब हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं डीसी साहब से यही आग्रह करूंगा कि डीसी साहब इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और इन गरीब लोगों का एक एक पैसा
देवे और इस सरपंच को इसकी सजा देवे। अच्छा तौफीक जी, ये बताइए कि आप लोगों ने जब लिस्ट देखी उसमें कितने कितने रुपए एक यानी कि पर व्यक्ति के हिसाब से आप लोगों ने देखे? उसमें मैंने लिस्ट में काफ़ी लोगों को देखे, जैसे मुबीन के थे 7100 एक बार आए, हमशीरा के 7100 आए, एक दीनू अशरफ का है उसके 70,000 तक हैं, एक गफ्फर है, असरी है, उनके कम से कम 14,000 आए हुए हैं। एक एक आदमी के 25,000 रुपये आए हुए हैं, किसी के 25,000 कुछ, किसी के कुछ। आज तक इनको किसी को 1 रुपये नहीं मिला। आप पूरे गांव में सर्वे कर लो और सरपंच को मौके पे बुला लो, हम सरपंच के आमने सामने कर देंगे। और सारे मजदूर मेरे साथ हैं, मजदूर लोगों ने जिन्होंने काम किया। कब्रिस्तान के लिए 13 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से उसने 2 लाख रुपए की मिट्टी डला के नहीं, सारे 13 के 13 लाख रुपए गबन कर दिए। आज तक 13 लाख की मिट्टी नहीं है। आप कब्रिस्तान को भी जाके देख लो। एक उसने काम कराया गांव के फिरनी से लेके और चौपाल तक काम कराया, वहां जहां सरकारी स्कूल बना हुआ है उसका रास्ता बनवाया, उसमें ट्रैक्टरों से मिट्टी डलवाई। कब्रिस्तान में ट्रैक्टरों से मिट्टी डलवाई। मजदूरों से उनके थोड़ा सा काम करा देता, उनका थोड़ा सा भी पैसे नहीं देता, ट्रैक्टर और जेसीबी से काम कराता। मैं माननीय फिर डीसी साहब से भी और एसडीएम साहब से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय सरपंच साहब के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और मजदूरों का पैसा मिले। सरपंच का नाम क्या है, कौन है सरपंच? यहाँ हमारे हरिजनों में से है जय सिंह साहब हैं, सरपंच हैं जो। हाँ अच्छा, जय सिंह साहब हैं। हाँ, वो मतलब इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कई करोड़ रुपए का घोटाला है ये अगर देखा जाए तो, लेकिन भाजपा सरकार ये दावा करती है, ये वादा करती है कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग भारत बनाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, आप लोग कैसे देखते हैं? मैं देखो इस चीज़ को स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की जो नीति है वो अच्छी हैं, मेवात के लिए भी अच्छी हैं। क्योंकि अभी जई लगे हैं 37 जई लगाए हैं मेवात से। मैं सबसे पहले उनको बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन जो आज सबका साथ सबका विकास की बात करती है सरकार, उसमें बिल्कुल नकारा साबित होती जा रही है सरकार। कोई काम नहीं हो रहे और सरपंच खास तौर पर इतना भ्रष्टाचार फैला रखा। बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सरपंचों ने फैलाया और किसी ने नहीं फैलाया। अगर थोड़ा सा भी काम है, आप मेरे गांव में एक जगह और लेके चलूँगा, रास्तों में काफ़ी गंदगियाँ मिलेगी। मैंने कई बार डीसी साहब को भी शिकायत की है। आप गांव के हालात देखें, पानी की इतनी बड़ी समस्या है, आज हम कड़वे पानी को पी रहे हैं। आप यहाँ पे पानी पी के देखो, पानी की भी बड़ी समस्या है, बिजली की बड़ी समस्या है। क्योंकि बिजली के कोई जंजर तार है, 70 साल पुराने तार लगे हुए हैं गांव में, कि इतने ऊंचाई पे, छोटी छोटी ऊंचाई पे, लेकिन तारों की बिजली का काम के लिए हम माननीय एससी साहब, एसएस सागवान साहब के पास इस चीज़ को लेके गए सरपंच से अलावा, तो माननीय एसएस सागवान साहब ने हमारी बात को तुरंत माना और तुरंत प्रभाव से उन्होंने मेरे गांव में काम कार्य अब प्रगति पे है। और आपके सामने अभी पोल गिरे हैं, यहाँ पे काफ़ी पोल गिरे हैं और माननीय एससी साहब ने काम चालू करा रखा है। एसडीओ साहब का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं डीसी साहब से यही आग्रह करूँगा कि मजदूरों का पैसा दिलाया जाए, उनका हक दिलाया जाए और सरपंच के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ के गाँव वालों से बातें की और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस तरीके का जो गबन है वो हो कैसे रहा है, किस तरीके से लोगों के नाम पर चूना लगाने का काम सरपंचों द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने सबके साथ सबके विकास की बातें की और भ्रष्टाचार मुक्त करने पर जब उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ यही बताया कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लगन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जब मामला सरपंचों पर आकर टिकता है तो यहाँ से भ्रष्टाचारी शुरू हो जाती है और सरकार पर दाग लगाने का काम ये लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि अगर सरकार के ऊपर से भ्रष्टाचारी का दाग लगाना या फिर हटाना चाहते हैं तो आपको सख्त से सख्त कार्रवाई इस तरीके के सरपंचों पर करनी चाहिए जो जनता के नाम पे आ रहे पैसों का गबन करने का काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वास्तव में सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर पाती है, क्या वास्तव में जो पैसा लोगों के नाम पे आ रहा है, ग्रामीणों के नाम पे आ रहा है, उसको सरकार दिलाने में कितनी सफल हो पाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी हिंगनपुर मेवात।